तो बाबा ने कितनी अच्छी गोली दी है, कितना अच्छा मंत्र दिया है। बच्चे ओम शांति का मंत्र पक्का करो। आज बाबा ने भी मुरली में यही कहा है, बच्चे प्यार प्रेम से रहो, बाबा को याद करो, आपस में लड़ाई झगड़ा ये मत करो। प्यार से रहेंगे तब तो सतयुग में जाएंगे ना। सतयुग के संस्कार ही हैं प्यार के संस्कार। आज बहन ने कहा है, आप अपने अनुभव सुनाइए। हम लोग बचपन से ही ज्ञान में आए, क्योंकि लौकिक माँ बाप इस विद्यालय से जुड़ गए थे। तो जैसे बच्चे नहीं मंदिर गुरुद्वारे में चले जाते हैं माँ बाप के साथ, उनको समझ थोड़ी होती है उस समय। वो तो बस जाते हैं मंदिर गुरुद्वारे में, प्रसाद लेके आ जाते हैं। हम भी ऐसे ही थे, 5-6 बरस के थे जब माँ बाप को ज्ञान मिला। लेकिन वह समय वह जमाना वो था जब हमारी जो बड़ी बहनें, जिनको हम प्यार से दादियां कहते थे। आप कहेंगे दादी क्यों कहते हैं? सिंधी भाषा में बड़े भाई बड़ी बहन को दादी और बड़े भाई को दादा कहते हैं। दादा दादी माना ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर नहीं है, बड़ा भाई बड़ी बहन। तो ये जितनी भी बड़ी बहनें हमारी थी, ये सिंध से थी और हम सब इनको दादी ही कहते थे। तो उस समय तो दादियां ही सेंटर्स पर थी, सेवा में आई। मगर उस समय लोग विरोध बहुत करते थे। और अभी तो सब लोग जानते हैं, या तो ब्रह्मा कुमारीज के नाम से, विदेश में मेडिटेशन सेंटर के नाम से। उस समय ना तो ब्रह्मा कुमारी के नाम से जानते थे, ना मेडिटेशन के नाम से। ये समझते थे देवियां आई हैं शहर में और बहुत अच्छा ज्ञान सुनाती। लेकिन फिर बहुत लोग ऐसे बहकाने वाले भी होते थे। वो कहते थे इनके पास नहीं जाना, ये घर बार छुड़वा देती है। तो जब हम लोग ज्ञान में आए, उस समय 7 दिन का कोर्स नहीं होता था। आजकल तो 7 दिन का कोर्स है ना, कहते हैं कोर्स करो पहले। उस समय तो बस 2-3 दिन में हमारी दादियां क्या करती थी, ज्ञान सुनाया, आप कौन है, किसकी संतान है, दूसरे दिन आपका क्या लक्ष्य है, भगवान सतयुग की स्थापना करने आया है और हमें उसमें मददगार बनना है। बस छोटा सा परिचय। और तीसरे दिन तो मुरली सुनाना शुरू भी कर देते थे। ये कोर्स कराना, कोर्स की किताबें, ये तो बहुत बाद में बनी, 70 के आसपास। तब तक ऐसे ही था। फिर लोगों का विरोध होता था। हम लोग तो छोटे छोटे थे, हमारे लौकिक माँ बाप, हम जहां रहते थे अंबाला में उस समय रहते थे, और हमारे फादर इनकम टैक्स ऑफिस में काम करते थे। उस जमाने में तो हर एक का अपना अपना रुतबा होता था, आजकल नहीं है। तो इनकम टैक्स वालों का रुतबा बहुत होता था। तो सब कहते थे, क्योंकि ये लोग एकदम यंग एज के 25-26 साल के थे। अंबाला में और भी जो निकले भाई बहन उस समय 25-30 युगल निकले, जिसमें अधिकतर ऐसे यंग एज के कपल्स थे, 25-30 इसी के बीच में। 2-4 ऐसे थे जो थोड़ा 40-45 साल के हों। और ये विशेषता रही, जो जितने भी निकले, जहां भी निकले, सब अच्छा अच्छा जॉब, गवर्नमेंट सर्विस करते थे और अच्छे अच्छे पोजीशंस पर थे। तो लोग समझते तो थे कि ये लोग इतने अच्छे पोजीशन वाले जा रहे हैं तो कोई तो बात हो। हमारे फादर को जब ज्ञान मिला तो
दादियां उस समय मधुबन की बातें सुनाती थी। मधुबन में बाबा कैसे मुरली चलाता है, कैसे वहां हॉल बना हुआ है। हॉल में छोटा हॉल आप लोगों ने देखा होगा अगर मधुबन गए होंगे तो। कैसे वहां बाबा मम्मा की संदली लगी हुई है, कैसे दरी बिछती है। उस जमाने में तो ये सब साधन नहीं थे, तो गीत भी कैसे चलते थे। रिकॉर्ड, अगर आपको किसी को मालूम हो, याद हो, तवे वाला बाजा कहते थे, तो रिकॉर्ड चलते थे। तो 6-7 दिनों में ही जैसे जैसे दादियों ने सुनाया, हमारे लौकिक घर में दरी भी आ गई, 2 संदली भी बन के अलग अलग आ गई, और ग्रामोफोन भी आ गया। और हमारे घर में सवेरे शाम जो था, ज्ञान और योग की बातें शुरू हो गई। हम लोग अंबाला में जहां रहते थे, वहां जो कॉलोनी थी, बहुत बड़ी कॉलोनी थी, जिसमें 100 के करीब घर थे। एक एक उसमें जो लाइनें बनी हुई थी, एक एक लाइन में 5-5 घर, ऐसे फिर छोटे क्वार्टर्स, बड़े क्वार्टर्स ऐसे भी थे। अब इतनी बड़ी कॉलोनी में से हम लोग 3 परिवार उस समय बाबा के बने, ज्ञान मिला। एक तो हमारा परिवार, एक परिवार हमारे सामने रहता था, और वो भी 4 भाई और 1 बहन थी। और एक परिवार हमारे पड़ोस में रहता था, वो भी 1 भाई 1 बहन थे। हम लोग 2 बहनें 1 भाई थे। तो ऐसे छोटे छोटे परिवार सबके थे उस समय। अब हम सबको लगन लग गई, हमारे घर में ज्ञान योग भी शुरू हो गया, क्योंकि सब चीजें आ गई। और जो उस समय बड़ी बहनें थी, दादियां, अंबाला में ध्यानी दादी रहते थे, राधे बहन थी, और नई नई कुमारी जो निकली थी वो थी प्रेम बहन। अभी तो वो नहीं है। प्रेम बहन देहरादून सेंटर पर रहते थे, अमृतसर से निकले थे। और प्रेम बहन जो थे वो इतनी सुंदर थी अपनी उस समय में, जैसे भगवान ने बैठ के कोई मूर्ति घड़ी हो। तो फिर ये भी लोग कहते थे, जो भी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं उनको ये भगा के ले जाते हैं। तो तरह तरह की बातें लोग उस समय करते थे और विरोध करते थे। अभी भी कई लोग करते हैं, पर वैसा विरोध नहीं है जो उस जमाने में विरोध था। लेकिन इतना सा विरोध होते हुए भी जो बाबा के बने वो बड़े अचल अडोल अडिग रहे। और ये जो हमारे 3 परिवार एक मोहल्ले से निकले, सब लोग हम रात को इकट्ठे हो जाते थे, 7-8 बजे घरों का काम खत्म करके इकट्ठे बैठ के योग करते थे। और मैं समझती हूँ 1 महीने के अंदर अंदर ही, क्योंकि सब सेंटर जैसा हमारा घर बन तो गया ही। दादियां सुनाती थी, बाबा जो है कराची में हमें रात रात भर योग कराते थे। तो भाई बहने जो सुनते थे ना, वो कहते थे हमें भी कराओ। तो सबको हुआ, क्योंकि सब तो नौकरी धंधे वाले थे, तो हम रोज तो नहीं कर सकते रात का योग। हर शनिवार की रात को योग होता था, तो वो रात्रि का योग हमारे घर से शुरू हुआ। और भी जो भाई बहने रहने आते थे सेंटर पर, उनमें से भी बहुत से भाई बहने आते थे, ध्यानी दादी, प्रेम बहन सब आते थे, योग करते थे, कराते थे। और उस समय योग में जब बैठते थे भाई बहन, तो बहुत से भाई बहने ट्रांस में चले जाते थे, ध्यान में चले जाते थे। फिर ध्यान में जो देखते थे, कोई रास देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, तो जैसा ऊपर देखते थे, आंख तो, क्योंकि जो ट्रांस में जाता है उसकी आंख तो बंद है, अब वो जो ऊपर देख रहा है वो वैसा ही कर रहा है। तो नेचुरली फिर नीचे जो थोड़े होते थे वो भी उनके साथ मिलके रास करते थे। तो बहुत से लोग कहते थे ये ब्रह्मा कुमारियों का योग कैसा है, ये लोग तो योग में बैठ के डांस करते हैं।
और डांस जो है, रास जो होती थी, वो तो बहुत ही अव्यक्त रास होती थी। इस तरह से हम लोग ज्ञान में आए और आगे बढ़े। और मैं समझती हूँ 5-6 महीने के बाद ही मम्मा का आना अंबाला में हुआ, क्योंकि बाबा तक भी समाचार तो जाता था। तो मालूम पड़ा, जबकि इतना हर जगह विरोध था, उस समय थोड़े से गिने चुने सेंटर थे। 1-2 सेंटर बॉम्बे में थे, 1-2 दिल्ली में थे, एक कानपुर लखनऊ में था, और एक पंजाब में अमृतसर, अंबाला और शायद पटियाला में भी था। ऐसे 1-2 सेंटर पंजाब में थे। तो ऐसे थोड़े से सेंटर थे, ज्यादा नहीं थे। और बाबा को समाचार तो जाता ही था हर जगह का। बाबा को भी मालूम पड़ा इतने भाई बहन आ रहे हैं, 25-30। तो 5-6 महीने के बाद मम्मा अंबाला में आई। मम्मा आई तो सब में खूब उमंग। तो जहां बहनें रहती थी वो छोटा सा कमरा था, जैसे समझो ये स्टेज है ना, बस ऐसे थोड़ा यहां तक एक कमरा, उसके पीछे एक किचन था छोटा सा, जहां बहनें रहती थी। अब इतने छोटे से स्थान में तो मम्मा कैसे आएगी, क्योंकि फिर और मिलने भी तो आएंगे ना। तो फिर एक मकान किराए पे लिया गया, प्रबंध किया गया, और मम्मा आकर वहां रही। 15 दिन मम्मा अंबाला में रही थी। तो भाई बहनों में खूब उमंग। आसपास वाले, दिल्ली वाले, अमृतसर वाले, वो लोग भी आकर के मम्मा से मिलने आए। पास में मम्मा आई है। और मम्मा जो थी वो योग की दिव्यता की मूर्ति थी। सुंदर तो थी ही थी, लेकिन मम्मा का बोलना, मम्मा का बैठना, मम्मा का देखना, एकदम ऐसा लगता था जैसे कोई दिव्य शक्ति बैठी है। और मम्मा जब ज्ञान सुनाती थी, बाबा की मुरली में तो सागर की लहरें हैं। अभी अभी बाबा बात परम धाम की सुनाते हैं, फिर अभी अभी सतयुग की सुनाते हैं। लेकिन मम्मा एक टॉपिक शुरू करके अंत तक उस पर समझाती थी। अगर आपने मम्मा की मुरलियां सुनी हो या कभी चला के सुनिए मम्मा की मुरली, मम्मा की मुरलियों की किताबें भी बनी हुई हैं, वो पढ़िए। मम्मा कर्मों पर बहुत समझाती थी। कर्म अपना श्रेष्ठ करो, अपने मन की भावना श्रेष्ठ रखो सबके लिए। और बाबा ज्ञान सागर ज्ञान सुनाता था। तो एक, मैं तो छोटी थी, क्योंकि मुझे 2 याद है मम्मा की बातें। एक तो अपने कर्म पर बहुत ध्यान दो। कोई भी हमारा कर्म ऐसा ना हो जो किसी को दुख मिले। तो वो तो आज तक भी यहां प्रिंट है। कोई भी बात हो, कोई उल्टी बात भी करता है, तो मैं हमेशा इन सब से दूर रही। नहीं, मम्मा ने कहा है कोई भी ऐसा काम नहीं कर। दूसरा, मम्मा सर्वव्यापी पर बहुत समझाती थी। भगवान कहाँ रहता है? तो उस समय तो जो लोग थे उस जमाने के, बहुत झगड़ा करते थे कि ये ब्रह्मा कुमारियों का कौन सा नया ज्ञान है, क्योंकि कहते हैं परमात्मा तो परम धाम में रहते हैं, सर्वव्यापी नहीं है। तो शास्त्रों से उल्टा हो गया ना। तो ये तो शास्त्रों से उल्टा ज्ञान सुनाती हैं। इस पर मम्मा बहुत समझाती थी। हमारी जो देहरादून वाली प्रेम दीदी थी, वो शुरू से ही भाषण करने में बहुत होशियार थी। तो जगह 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 जगह, मम्मा तो खैर 15 दिन रही, जगह जगह प्रेम बहन के भाषण होते थे। आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय। हमारे देखते ही देखते अपने जो चित्र हैं, यहां नहीं लगा हुआ है, कल्प वृक्ष का चित्र है। बाबा ने कल्प वृक्ष का चित्र बनवाया। पहले चित्र नहीं थे अपने यहां कोई भी। तो कल्प वृक्ष का चित्र बनवाया। तो प्रेम बहन सबको ट्रेनिंग देती थी कैसे इस चित्र को समझाना है। कल्प वृक्ष क्या है?
हाँ, जैसे 7 दिनों को मिलाकर सप्ताह कहते हैं, 30 दिन को मिलाकर मास कहते हैं, 12 महीने को मिलाकर के साल कहते हैं। ऐसे ही पांचों ही युगों को मिलाकर, कितने युग हैं? 5 के 4? कितने युग है? कौन कौन सा है? सिस्टर 5 युग है। आप सुनाओ कितने युग है? हाँ हाँ, नंबर वार सुनाने हैं, ऐसे नहीं सतयुग के बाद कलयुग, सतयुग के बाद कलयुग थोड़ी आता है। सतयुग, फिर सतयुग के बाद कौन सा युग आया है? त्रेता। हाँ, मूंझना क्यों है इसमें? सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, और फिर कलयुग, फिर पुरुषोत्तम संगम युग। जो बाबा के बन जाते हैं उनके लिए ये 5वां युग है, कलयुग का अंत और सतयुग का प्रारंभ। तो समझाते थे प्रेम दीदी, सतयुग त्रेता ये है बेहद का दिन, द्वापर कलयुग ये है बेहद की रात, अज्ञानता की रात। अभी हम सब अज्ञानता की रात में हैं। तो रात एकदम, देखो दिन होता है तो एकदम रात तो नहीं हो जाती ना, रात होने वाली होती है, दिन खत्म होने वाला होता है। तो उस टाइम को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाँ, शाम हो गई है, संध्या वेल, संध्या कहते हैं ना। तो अभी ये बेहद की संध्या है, कलयुग का अंत और सतयुग का प्रारंभ। लेकिन सतयुग की स्थापना कैसे होती है वो भगवान आके बताते हैं। कोई लड़ाई झगड़े से नहीं होती, तेरे मेरे करने से नहीं होती, लेकिन सतयुग की स्थापना ज्ञान, योग, धारणा, सेवा के आधार से होती है। तो एक एक बात मम्मा भी समझाती थी, हमारी प्रेम दीदी थी वो भी समझाती थी, सब भाई बहनों को पक्का कराते थे। फिर इस तरह से हम लोग ज्ञान में आ गए। मम्मा ने, क्योंकि मम्मा का तो प्रभाव ही इतना होता था, मम्मा का व्यक्तित्व भी बहुत प्रभावशाली था, ज्ञान सुनाने का ढंग भी प्रभावशाली था, और मम्मा की आत्मा की अपनी शक्ति भी। मम्मा तो रात को माना अपना सारा दिन भर का काम करना, रात को सोना तो वही होता था 10 बजे। लेकिन बाबा कहता था अमृत वेले उठकर योग करना चाहिए, तो मम्मा सवेरे 2 बजे उठ जाती थी रेगुलर। जब से बाबा ने कहा, ऐसे नहीं आज तो हम थक गए हैं, बहुत काम था ना, 2 बजे उठ करके 5 बजे तक योग। तो आप सोचो कितनी तपस्या होती हो, हम कितनी करते हैं। हम तो कई बार भाई बहनों को कहते हैं चलो 3 बजे नहीं उठ, 2 बजे तो भूल ही जाओ, 3 बजे नहीं उठ सकते हो 4 बजे तो उठो, 3:30 उठो, 3:30 बजे उठ के नहा धो के 4 बजे बैठो अमृत वेला का। 4 नहीं तो 4:30 तो बैठो ही बैठो नहा के। ऐसे नहीं उठे जरा सा ऐसे ऐसे हाथ मुंह धोया, बैठ गए, फिर ऐसे ऐसे झुटका खाया, फिर जाके सो गए। फिर योग थोड़ी हुआ, कहेंगे इसको योग। तो मैंने आज योग किया तो कैसा किया, पावरफुल किया या नहीं किया? तो मम्मा का ज्ञान योग का अभ्यास बहुत पक्का था, उसका प्रभाव पड़ता था। तो हम बाबा के बच्चे क्या करेंगे? फॉलो फादर एंड मदर। जैसे मम्मा बाबा ने अभ्यास किया तपस्या की, बाबा भी 2 बजे उठ जाते थे, ब्रह्मा बाबा। बाबा की तो उम्र थी 60 साल की उम्र में तो शिव बाबा ने ब्रह्मा में प्रवेश किया। आप सोच लो 20 साल बाद बाबा की उम्र कितनी हो गई? 80 साल। आप में से किसी की है 80 साल उम्र? आपकी कितनी है?
बताओ। और 80 साल की उम्र में, बाबा ने 93 की उम्र में शरीर छोड़ा, तो बुजुर्ग ही होंगे ना बाबा तो। लेकिन बाबा तो 2 बजे उठ जाते थे, मम्मा उठ जाती थी और उठ के ज्ञान योग का अभ्यास करते थे। तो मम्मा, बाबा, दादियां, बड़ी बहनें, सब में बाबा पर निश्चय बहुत था कि सचमुच भगवान आया हुआ है, भगवान ही ये शक्ति दे सकता है, भगवान ही ये ज्ञान दे सकता है। कौन सा? कि घर गृहस्थी में रहते हुए पवित्र बनो। क्योंकि आज तक किसी भी गुरु, गोसाई, संत, महात्मा ने यह नहीं कहा था घर गृहस्थी में रहते हुए पवित्र बनो। आप किसी भी साधु संत महात्मा के पास जाओ, वो कहेंगे हाँ जितना हो सके। भगवान तो अथॉरिटी है, कोई माने ना माने, आए ना आए। अभी तो देखो बहनें कितना सोच सोच करके धीरे 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 ज्ञान देती हैं, ताकि भाई बहन डर ना जाएं कि अरे खान पीन शुद्ध करना है, पवित्र रहना है। उस जमाने में नहीं, उसमें तो पहले नहीं तो दूसरे दिन ही बता देते थे प्याज लहसुन नहीं खाना है, बाहर का नहीं खाना है। आप में से कोई प्याज लहसुन खाते हैं अभी तक? जो खाते हैं वो हाथ उठाओ। आप तो नए हैं, आप तो पुराने हो। टेस्ट क्यों करना है? ना ना, बनाते बनाते अभ्यास हो जाता है। बल्कि बच्चों में संस्कार डालो ना, उनको क्यों कहना है कि मैंने प्याज नहीं डाला। बच्चों को कहना थोड़ी होता है। बच्चों को तो आप टेस्टी बना के दीजिए ना। अदरक डालो, टमाटर डालो, हरी मिर्च डालो। लाल मिर्च तो ना खानी चाहिए ना खिलानी चाहिए। लाल मिर्च तो आपकी सेहत की दुश्मन है एकदम। फिर आगे चलकर धीरे धीरे पेट में अल्सर, बवासीर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए क्यों खानी है लाल मिर्च, और क्यों खाना है इतना तेज मसाला? फिर 50 के बाद जब बीपी हाई हो जाएगा, शुगर, फिर डॉक्टर कहेगा सब छोड़ो। फिर कहते हैं उबली हुई चीज अच्छी नहीं लगती। तो हम उबला हुआ नहीं खाते हैं, लेकिन उसमें आप अदरक वगैरह डाल के आज से शुरू करो अपने घर में। तो बाकी कहां बनाते हैं? तो बोलो नहीं, ये चीज अपन को नहीं खानी, ये तामसिक है। बोलो आपको अच्छा। मैंने तो कल भी सुनाया, पास्ता माना पस्त हो जाओ खा खा के। इतना मैदा बच्चों को खिलाते क्यों हो? खिलाना ही नहीं चाहिए। पास्ता और क्या बनाते हो? हैं? क्या जरूरत? हमारे भारत का खाना इतना हेल्दी है। आप इन बच्चों को दाल, रोटी, सब्जी, हाँ यहाँ तो सब मिलता है, मक्की की रोटी, जवार की, बाजरे की रोटी बना के खिलाओ। वो खाने के लिए होटलों में जाते हैं और दुनिया भर का कचड़ा खाने के लिए घर में। ऐसे ना करो, आप भी सुखी रहेंगे। आप सब क्या चाहते हैं? हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, बीमार रहें? हाँ, तो स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ रहे। धीरे धीरे, उनको ये नहीं कहना आज से ये नहीं मिलेगा, नहीं, धीरे धीरे ऐसा अपने आप युक्ति से चलो। अब ये पास्ता वास्ता तो हमारी बहनें भी बनाती रहती हैं, तो प्याज थोड़ी डालते हैं। बिना प्याज के अदरक मिर्ची सब डाल के बनाओ ना। बाबा के बच्चे भी तो कई खाते ही हैं, तो वही बना के खाते हैं। उनको फिर बोलो, बोलो अपने आप काटो, आप पे डालो, खुद काटो खुद डालो, मैं नहीं काटूंगी। बोलो ये तामसिक चीजें हैं, हाथ में बदबू हो जाती है, भगवान को भोग नहीं लगेगा। डरो नहीं, अपने अंदर दृढ़ता चाहिए।
खाएंगे खाएंगे, ऐसे नहीं कहना, ऐसे नहीं नहीं, ऐसे क्यों कहना, जो खाते हो तो खाओ। उनको प्यार से खिलाओ आप। बाबा को भोग, पहले से भोग लगाओ, शुभ भावना रखो, मुझे बच्चों को बहुत अच्छा खिलाना। हम लोग भी तो बच्चे थे ना। हमारे माँ बाप ने, आपको एक बार की हंसी की बात सुनाती हूँ। हर संडे को, क्योंकि हम लोग छोटे बच्चे थे ना, पहले हम भी तो बच्चे ही थे, तो संडे को छुट्टी होती है, तो संडे को हमारे घर में स्पेशल, कभी आलू पूरी बन गया, कभी आलू के पराठे, ऐसे बच्चों के लिए बनता ही था। एक बार हम लोग पटियाला में रहते थे, नीचे के मकान में हम रहते थे, ऊपर के मकान में वो मकान मालिक रहते थे, वो सरदार थे। उनके घर में एक छोटा पोता था 5-1 साल का, और उनकी जो सीढ़ी है, एक हमारे तरफ उतरती थी, एक बाहर उनकी। तो बच्चा था ना, भाग के इधर आ जाता था। तो उसने क्या देखा कि हमारे मदर और फादर दोनों किचन में, पूरी उस दिन पूरी बनी थी, आलू पूरी, तो हमारी मदर डाल रही थी, हमारे फादर पूरी ऐसे निकाल रहे थे। तो वो घर में जब देख के ना भाग गया, और घर में जाके कहता है, देखो उनकी मम्मी तो जो है वो पापा बन गए, पापा मम्मी बन गए। वो सब इतना हंसे कि क्या हुआ। तो उन्होंने आके देखा, तो वो उनको कहे चलो चल के देखो, चलो। तो क्योंकि हमारे फादर पूरी तल रहे थे, तो इतना सब हंसे, क्योंकि बच्चा तो यही जानता था माताएं बहनें ही करती हैं, भाई नहीं। लेकिन हमारे फादर को तो शौक था ऐसे बनाने करने का। तो आपको बताएं, ऐसी बात नहीं है। हम जो प्यार से करेंगे, आपके परिवार वाले अपने आप बदलेंगे। आप उनको अच्छे से अच्छा बना के खिलाओ। दूसरी चीजें भी बहुत अच्छी अच्छी हैं, आलू के पराठे खिलाओ, गोभी के पराठे खिलाओ, पालक के पराठे खिलाओ, खिलाओ ना अच्छा अच्छा। चलो ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है ज्ञान में आ गए। फिर जब बड़े हो गए, पढ़ाई की, फिर मैंने 11th पास किया। हमारे फादर का बहुत मन था, क्योंकि देखते थे और कईयों की बच्चियां जो हैं इस ईश्वरीय सेवा में लग रही हैं, तो उनको था ये भी सेवा में लगे। मैं क्योंकि अपने घर में बड़ी हूं, तो हमारे फादर ने कहा, उस समय तक बाबा साकार में थे, कि बाबा को पत्र लिखो कि बाबा मैंने अभी 11th के इम्तिहान दे दिए हैं, मैं भी चाहती हूं मैं ईश्वरीय सेवा में लगूं। तो बाबा को जैसे कहा, उन्होंने एक लेटर ड्राफ्ट कर दिया, लिख के दिया, तुम ये पत्र लिखो। हमारे घर में तो बाबा के पत्र आते ही थे, हर चीज का हिसाब किताब जाता था। तो बाबा को पत्र लिखा, लेकिन मुझे मन में ये था कि नहीं, 11th तक ये कोई पढ़ाई थोड़ी ना है, और पढ़ना चाहिए, तब तो बाबा को ज्ञान, बाबा का ज्ञान औरों को देंगे। पर मैंने कहा नहीं किसी को, ना पेरेंट्स को, ना किसी और को, ना कोई अपोजिशन किया कि भाई क्यों, मैं तो अभी पढ़ूंगी ना। पर बाबा को ये पत्र लिख के भेज दिया, और 10-12 दिन में जवाब आ गया बाबा के पत्र का। और बाबा ने लिखा कि बच्ची को और पढ़ाओ, इंग्लिश सिखाओ, तो बाबा बच्ची को विदेश सेवा के लिए भेजेगा। आप देखिए बाबा जानी जाननहार था कि नहीं था। हाँ, तो बाबा ने भेजा, फिर मना नहीं कर सकते। तो मैं अंदर में बहुत खुश, अब मैं अनुभव सुनाती हूँ तो बताती हूँ, नहीं तो किसी को नहीं ये बात पता। तो अब मैं तो अंदर में खुश, बाबा ने कहा बच्ची को अच्छी तरह पढ़ाओ। तो फिर हमने ग्रेजुएशन पास किया। फिर उस समय ये था कि 76 में जो है विनाश हो जाएगा। अब मैंने जो है 71 में अपना ग्रेजुएशन पास किया। फिर ये होता था, अच्छा भी 71 है, फिर एमए करेंगे, पढ़ेंगे, तो 72 में मेरा फर्स्ट ईयर होगा। फिर 73-74 में जो है मेरा फाइनल हो जाएगा। लेकिन फिर तब तक तो 76 में विनाश होगा। तो बाबा कहते थे बच्चे विनाश के टाइम पर देखना, बहुत बच्चे आएंगे
और कहेंगे बाबा हमें सेवा में लगाओ, हम सेवा करेंगे। तो बाबा कहेगा बच्चे टू लेट। तो फिर ऐसा ना हो जाए हमें सेवा ही ना मिले, हम सेवा ना कर सके। फिर लगा नहीं, बाबा की सेवा में लग जाओ। तो बाबा की सेवा में लग गए तो देखो बाबा ने कहां से कहां पहुंचा दिया। आज हम कहां कहां सेवा कर रहे हैं, जा जा करके कितनी तपस्या करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा, अगर हम बाबा के आज्ञाकारी बच्चे बन के चलते हैं तो बाबा हमें क्या से क्या बनाते हैं। ऐसे तो कहानियां सुनो तो बहुत है। मम्मा बाबा एक एक बच्चे को गाइड करते थे। ओम शांति। थैंक यू सो मच दीदी। ये कहानियां कितना अनमोल खजाना है, और अभी के समय प्रमाण तो ये ओल्ड इज गोल्ड है। बहुत सुंदर प्रेरणादायी बातें। अभी हमारी चंद्रकला दीदी भी अपनी कहानी सुनाएंगे। ओम शांति। संगम युग का ये भाग्य, जब स्वयं भगवान हमें अपना बनाता है और कैसे किस आत्मा की सिलेक्शन करता है और कैसे उसकी सस्टेनेंस करता है, ये भी बहुत बड़ा वंडर है। अगर मैं अपनी बात करती हूं तो बचपन से ही बाबा ने अपना बना लिया। मेरी आयु मात्र 1.5 वर्ष थी, 18 months, जब पेरेंट्स ज्ञान में आए। और फादर जब ज्ञान में आए, फादर मदर, तो मुझे याद आता कि वो नेचुरल बहुत जल्दी ही बाबा के बन गए फादर। तो 3 दिन का कोर्स किया। 3 दिन के कोर्स के बाद ही जैसे हमारे घर में फादर ने आके बोला मुझे ये सब नहीं खाना है। सिंधी फैमिली से हूं तो वहां तो खाना पीना अच्छा, ना प्याज लहसुन मीट सब सब चलता था। तो फादर ने जैसे घर में आके कहा मुझे ये सब नहीं खाना है, और बस खाने की थाली आई। मदर बताती हैं कि वो उन्होंने उस दिन ढक दी कि नहीं ये सब नहीं। उस दिन के बाद कभी वो घर में ही यूज नहीं हुआ। तो इस तरह से वो ज्ञान में आया। और जब मेरी आयु मात्र 2.5 वर्ष थी तो पहली बार फादर मदर और मेरा जाना मधुबन में हुआ, बाबा से मिलना हुआ। और जब 2.5 वर्ष की आयु में तो आप बच्चे से अगर मिलते हैं तो बात करते हैं तो क्या बात करते हैं, यही पूछेंगे बेटा तुम्हारा नाम क्या है। जो भी आएगा वही यही पूछेगा क्या नाम है। तो मेरे से भी बाबा ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है। तो जो भी पेरेंट्स का दिया हुआ नाम था वो मैंने बतलाया बाबा को, ये मेरा नाम है। तो बाबा ने ही फादर से कहा कि ये बच्ची के अनुरूप नाम नहीं है, बाबा इसका नाम रखेगा। पहले तो घरों में ऐसा होता था ना, नामकरण संस्कार भी एक उत्सव मनाते थे। फैमिली इकट्ठी हो जाती थी और नाम रखा जाता था, एक तरह से उत्सव होता था। तो बाबा ने भी जैसे सबको निमंत्रण देके वहां बुला लिया, और बाबा ने नाम रखने के लिए अपनी मुंबई में एक बहन थी, उसको, वो पहले ट्रांस मैसेंजर नहीं थी, लेकिन बाबा ने उसको कहा कि जाओ तुम बाबा से नाम लेकर के आओ। और मुझे भी भोग के रुमाल से फ्रॉक बना करके तैयारी के साथ बना, ऐसे बाबा ने फुल तैयारी की। पहले भोग के रुमाल का फ्रॉक बनवाया और वो पहना करके आज जो मधुबन में हिस्ट्री हॉल है वहां की गद्दी पर बिठाया। और
अगर आप में से कोई जानता हो, पुष्पा बहन थी नागपुर में, तो नागपुर वाली पुष्पा बहन ने ही सारी स्टिचिंग, फ्रॉक वगैरह, पहले तो घरों में ही सब होता था, मधुबन में उसी भूख के रुमाल से स्टिच करके तैयार करके मुझे वो पहना के बिठाया। और पहना के जब स्टेज पर बिठाया, मेरे को याद आता है वो समय मेरा 2.5 साल, और 2.5 साल की उम्र से मुझे आज तक सब याद है। तो बाबा ने जब एंट्री ली, मुझे स्टेज पर बिठाया हुआ था गद्दी पर, तो बाबा पगड़ी पहन कर आए थे। और मैंने कभी बाबा को मना, वो 1-2 दिन जो मैं मधुबन में थी, मैंने पगड़ी में नहीं देखा था। तो बाबा को जब पगड़ी में देखा और बाबा यूं स्टेज की तरफ बढ़ रहे थे, पगड़ी में देखा तो मैं डर गई। फादर मदर सामने बैठे हुए थे, तो मैंने सीधा जंप किया फादर की गोद में, क्योंकि मैं घबरा गई। तो बाबा ने भी कहा, अच्छा डर गई बच्ची? तो फिर बाबा ने जैसे पगड़ी उतार दी, और फिर बाबा ने वो भोग के लिए वो बहन को बुलाया और बाबा ने ट्रांस में भेजा। अगर हंसा बहन जानते होंगे तो पुष्प शांता दादी थी, जो उससे पहले कभी ट्रांस में नहीं गए, लेकिन तब ये उनको भी एक लॉटरी मिली और वतन से जब वो नाम लेके आई, और फिर उसके बाद आज तक वो नाम जो आप सभी अभी जानते हैं, चंद्रकला, ये बाबा का दिया हुआ नाम। एक तरह से बाबा ने एक उसी समय भाग्य खोल दिया और बाबा ने ये नाम दे दिया। और तब से ही पुराना नाम खत्म हो गया और चंद्रकला नाम चालू हो गया। फैमिली में भी वही नाम यूज में आ गया। बाबा ने उस समय मुझे गिफ्ट में 2 फ्रॉक्स दी। याद आता है मुझे कि एक लेमन येलो था, एक स्काई ब्लू कलर था, लाइट ब्लू। मुझे वो इतनी पसंद थी कि मैं चाहती थी कि सारा समय वही फ्रॉक्स पहनूं। बचपन में अगर बुरी आदत थी तो एक थी, जैसे बहन बता रही थी, बच्चे को जिद चढ़ता है, मानते नहीं। मेरे अंदर भी एक जिद, एक ही आदत, एक जिद था, और वो ये था कि मुझे रेगुलर नया नया रोज नया फ्रॉक पहनना, रोज नया चाहिए। इमेजिन कर सकते हो कि रोज नया बच्चे के लिए कहाँ से लाया जाए। मदर क्या करती थी, वो मना अच्छे से वॉश करके प्रेस करके नीचे डाल के रखती थी, ताकि वो नया दिखाई दे। अब आप उसको पैक करके रख दो तो कैसा लगता है, नया दिखाई दे। और मेरी आदत में अनुसार मैं नीचे से पुल करती थी कि मुझे ये पहनना है, मुझे चूज करके पहनने की आदत थी कि मुझे अपनी चॉइस से पहनना है। तो मैं नीचे से निकालती थी और पहनती थी। तो उनको ये लगता था कि मना, उनको मेरे को नया महसूस होगा तो मैं वो पहन लूंगी, तो उनकी थोड़ी प्रॉब्लम कम हो जाएगी। लेकिन मैं उस फ्रॉक को देख के समझ जाती थी ये मैंने यूज किया, तो मैं बोलती थी नहीं, मेरे को नया चाहिए। तो जब मधुबन गए थे, तो वो भी आप सोच सकते हो, अगर 7-8 दिन के लिए गए हैं तो कितने फ्रॉक्स चाहिए कि जिसको रेगुलर नया पहनने की आदत हो। और बच्चा 2.5 साल की उम्र का हो तो दिन में 2-3 तो वैसे ही चेंज कर लेता है, क्योंकि खराब कर देता है बच्चा। तो मदर काफी सारी फ्रॉक्स लेके गई थी। अब मेरे अंदर यहां से जब बाबा ने मुझे 2 फ्रॉक्स दी, तो मेरा एकदम चेंज आ गया मेरे अंदर। अब जिद चढ़ने लगी कि पहनना है तो ये फ्रॉक पहनना जो बाबा ने दी, वो नहीं पहनना। अब ये दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि क्या चेंज करे वो, क्योंकि वो जब तक धुले सूखे तो दूसरा मिले, क्योंकि वो 2 थे। तो 2-3 दिन निकाले मदर ने, फिर फादर ने ही बाबा से कहा, बाबा ये जो हम इसके लिए फ्रॉक्स लेके आए, आप इसको अपने हाथ से दो तो शायद बच्चा पहने, क्योंकि ये वही पहनना चाह रही है जो आपने दिए। तो बाबा ने ना एक एक फ्रॉक खोल के, देखो कितना सुंदर है, देखो ये पहनो, देखो ये पहनो, क्योंकि वो फ्रॉक्स बाबा दे रहे थे मुझे जो मेरे थे। तो मैंने बाबा को देखा और कहा, ये तो मेरे हैं, मुझे पता है,
ये मेरे हैं, ये कोई नए नहीं है, ये तो मेरे हैं, मुझे पता है मुझे वो पहनना है जो मुझे आपने दिए हैं। तो वो दिन एक तरह से लाइफ चेंज का दिन था। उस दिन से बाबा ने मुझे बाबा के घर से फ्रॉक्स दिए, वे खूब सारे फ्रॉक्स बाबा ने नए बनवा के दिए। और उसके बाद लाइफ में आज तक मैंने जो पहना, यज्ञ का पहना, पेरेंट्स का दिया हुआ नहीं पहना। वो एक चेंज है। समझ नहीं थी, समझ तो कुछ भी नहीं थी, लेकिन एक नेचुरल वे में मैंने वो चीजें छोड़ दी। मैंने वो पहना जो बाबा से मिला, और बाबा जब नहीं रहे तो दीदी ने, दादी ने जो दिया वो पहना। ऐसा नहीं कि बचपन में ही कोई मैंने वाइट पहनना शुरू कर दिया, नहीं। मुझे दीदी कलर्ड सुंदर से सुंदर बनवा के देती थी, या जब भी बाहर टूर पे होती थी तो दीदी ला के रखती थी कि वो आएगी उसको देना है। तो यज्ञ से एक तरह से मेरी बचपन से ही पालना हुई। ऐसे ही दूसरी बात अगर मैं सुनाऊं तो इतनी छोटी उम्र में हम बाबा के बने, 2.5 साल की उम्र में, 1.5 साल की उम्र में तो पेरेंट्स आ गए, 2.5 साल की उम्र में तो मैं मधुबन में भी आ गई। तो बचपन से बाहर का कुछ नहीं खाया, क्योंकि 1.5 साल की उम्र में तो वैसे ही नहीं गया। तो मुझे अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कहो नहीं है कि बाहर का समोसा क्या होता है, कचौड़ी क्या होती है। ये तो आजकल की डिशेस हैं, पास्ता एंड ऑल, लेकिन उस समय जो मिलता था वो सब भी मेरे अंदर कभी नहीं गया कि क्या होता है, या प्याज लहसुन क्या होता है। बचपन से खाया ही नहीं, गया ही नहीं मेरे अंदर। आपको एक हंसी की बात सुनाऊं। जयपुर में म्यूजियम, जिसको यज्ञ का इतिहास का पहला म्यूजियम मानते हैं, तो वही 2.5 साल की उम्र में जैसे मदर फादर भी बाबा के घर में आ गए, और बाबा हर एक को म्यूजियम में भेजा करते थे कि जाओ म्यूजियम देख के आओ, म्यूजियम देख के आओ। तो मैं यहाँ भी देखती हूँ जैसे इतनी माताएं बहनें बहन को सपोर्ट करती हैं, हेल्प करती हैं कि चलो ये बना लें, ये बना लें, ये कर लें। ऐसे ही वहां पर उस समय, क्योंकि अगर बाबा मधुबन से पार्टी भेजता है तो खाना बनाना है, करना है, तो एक तरह से मदर उसी समय वहां रहने लगी। मदर फादर को बाबा ने वहीं रखा थोड़ा समय, तो वहां रहने लगी, करने लगी। तो वहां पार्टीज आती रहती थी, तो मुझे एक तरह से सस्टेनेंस वहां से ही मिला, यज्ञ से ही उस समय भी मिला। तो यहाँ के लिए तो एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ अमेरिका का यूं गए ओवरऑल इंचार्ज, ओवरऑल मोहिनी दीदी, मोहिनी दीदी वहां की फर्स्ट इंचार्ज थी। उनसे ही मुझे सस्टेनेंस मिली, या उन्हीं की गोद में खेले। क्योंकि आप ये सोचिए कि मदर अगर किचन में काम कर रही है तो 2.5 साल के बच्चे को, 3 साल के बच्चे को तो कोई होल्ड करने वाला चाहिए, नहीं तो वो बार बार मदर के पास ही जाएगा और उनको काम नहीं करने देगा। तो वही मुझे बिठाती थी, खिलाती थी, करती थी। तो उन्हीं के एक तरह से पालना में पले, और मैं उनसे काफी अटैच भी काफी हो गई। तो मैं उनको बहुत मिस करती थी। जैसे ही ना मैं 3-4 साल की हुई तो वो वहां से जयपुर से आ गई, तो मैं उनको बहुत मिस करती थी। और कई बार फादर को तो ये कहती थी, पार्टीज और बहनें आ रही हैं, वो क्यों नहीं आ सकती। वो समझ नहीं आता था कि वो नहीं आएंगे या नहीं आ सकते, वो और सेवा पे गए, वो सब समझ नहीं आता था। तो मैं बोलती थी मेरी दीदी क्यों नहीं आ सकती, मुझे वही चाहिए। तो इस तरह से एक बार की बात और सुनो इंटरेस्टिंग, की मधुबन जा रहे थे, और मधुबन में जाते हैं तो ट्रेन में उस समय आना जाना होता था, जयपुर से जाते थे ट्रेन में जाते थे। और कोई 2.5-3 साल का बच्चा अगर देखे और खुद खाने लगे तो क्या करते हैं, अपन भी क्या करेंगे। बच्चा अगर सामने हो तो अपन बोलेंगे ना कि बच्चे तुम ये ले लो, तुम ये खा लो। मुझे भी एक सामने एक फैमिली बैठी हुई थी, और उन लोगों ने ऑफर किया कुछ। अब क्या ऑफर किया ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे अपने सिर्फ शब्द याद हैं, क्योंकि मुरली तो मैं कहूंगी समझ आती थी, वो तो नहीं आती होगी,
क्योंकि वो एज ही नहीं थी समझने की। लेकिन क्या होता है, छोटा बच्चा कोई भी चीज सुनता है ना, तो वो उसके अंदर इम्प्रिंट के रूप में कुछ कुछ वर्ड्स छपते जाते हैं। सेंस नहीं होता उन चीजों का, लेकिन वो ऑटोमेटिक अंदर में जाते हैं। तो उन्होंने मुझे ऑफर किया कि लो ये खा लो। बाजार का तो कुछ खाया ही नहीं था, ये पता था नहीं खाना, क्यों नहीं खाना क्या नहीं। तो उन्होंने जैसे ही ऑफर किया कि ये खा लो, तो मैंने उनको बोला आप तो पत्थर बुद्धि हो, मैं थोड़ी पत्थर बुद्धि हूँ जो मैं बाजार का खाऊं। पत्थर बुद्धि खाते हैं, पत्थर बुद्धि क्या होता है ये नहीं समझती। तो सीधा ही हिट किया कि आप तो पत्थर बुद्धि हो, आप खाते हो मैं नहीं खाती हूँ। तो उन लोगों ने भी सोचा अच्छा इतनी सेंस ये बच्चा, तो उन लोगों ने भी मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे ख्याल आता है, ज्यादा कुछ खाया नहीं। ऐसे ही मधुबन की और बचपन की बात सुनाए तो बचपन में ही जैसे बाबा ने एक तरह से सेवा का भाग्य, सेवा क्या होता है, सेवा कैसे करनी चाहिए, सेवा की इम्पोर्टेंस क्या है, वो एक तरह से भरी। मधुबन में आप सब पांडव भवन जाके आए? पांडव भवन में अगर आपका ध्यान हो तो जहाँ बाबा की झोपड़ी है, वहां झोपड़ी के बाहर ही पास में एक आम का पेड़ है ना। घुसते ही गार्डन में घुसते ही एक आम का पेड़ है, उसमें बहुत सारी केरीज होती हैं। मैं आज भी जब जाती हूँ तो बहुत प्यार से उसको देखती हूँ, कितनी केरीज है। मेरा ध्यान नेचुरल वे में जाता है। तो उस एज में केरीज तो बच्चे को अट्रैक्ट करती हैं। मेरे को तो शुरू से आम बहुत पसंद है, आज भी पसंद है, तो केरीज तो कैसे नहीं अट्रैक्ट करेंगे। तो मैं कैरीज देखती थी तो मुझे लगता था मैं इसको तोड़ू तोड़ू, मन में बहुत आता था। अब कैसे तोड़ू, मेरी आज भी हाइट कम है, तो उस समय तो कितनी छोटी होगी, तो कैसे तोड़ू। लेकिन कई बार हम ग्रुप में भी आ जाते थे, 2-3 बच्चे 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 तो आपस में मिल जाते हैं, तो तोड़े कैसे। एक ही ऑप्शन होता है, पत्थर उठाओ मारो टूटेगा। तो किसी ने देख लिया मुझे करते हुए और वो शिकायत बाबा के पास पहुंच गई कि ये बच्चे शैतानी कर रहे हैं या जो भी, कि आम तोड़ना चाहते हैं और पत्थर मारते हैं। क्योंकि किसी को ये था कि कहीं हिट ना हो जाए, किसी को लग ना जाए, बच्चा खेलता है कभी भी कहीं लग जाए। तो बाबा ने बुलाया और कहा पत्थर क्यों मारा, हाँ आम चाहिए। तो बोला बाबा आपको देवे, हाँ वो तो और क्या चाहिए, चाहिए ही वही। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं आता, ये ऐसे टूटता ही नहीं है। तो कैसे टूटता है, बाबा की जब तक सेवा नहीं करोगे तो तब तक मिलता ही नहीं। अब सेवा क्या करेंगे, गार्डन में जितनी लीव्स पड़ी है ना नीचे, उठाओ और फेंक के आओ, सेवा करो। तो सेवा का फल मीठा होता, तो सेवा करो भाग्य मिलता। तो 2-4 लीव्स उठाई और एकदम कोने में जहाँ ट्रांसफर साइड, उस साइड आज भी टोकरी है, उसमें डाल के आओ। 2-4 उठाया डाल दिया, अब नहीं, अभी नहीं हुआ, दोबारा। तो फिर बाबा क्या करते थे, वहां आज भी बेंचेस हैं, अब तो मार्बल की हो गई, पहले पत्थर की बेंच होती थी जिसपे बैठ सकते थे। तो बाबा वहां पे खड़ा कर देते थे, बोलते जंप करो और मुंह से तोड़ो, जितना आएगा तुम्हारा, जंप लगाओ और ऊपर मुंह करो और मुंह से तोड़ो। एक भी नहीं आता था, एक भी नहीं आता था। तो बाबा बोलता था इसका मतलब तुमने सेवा पूरी नहीं की, जाओ सेकंड राउंड पे। 2-4 डाला, फिर बाबा बोलता था खड़ा करके अब फिर जंप करो, होता ही नहीं था। ऐसे बाबा 3-4 बार जंप करवा देते थे। और फिर जब देखते थे अब थोड़े से थक रहे हैं, बाबा बोलते थे अच्छा नहीं आया, अच्छा बाबा देगा। तो बाबा कभी तो वो हाथ में लेके रखते थे पहले से, कभी केरी देते थे, कभी टोली देते थे तोशा, कभी ग्रेप्स देते थे, कभी कुछ कभी कुछ। बोला आज देखो ना ये आया है हाथ में, तुमने सेवा की ना, आज ये आया हाथ में, ये तुम्हारा, ये मिला है आज, ऊपर से अपने आप आया, तुमने सेवा की। भाई केरी, बोला हाँ, आज ये आया, फिर करेंगे ना, कल करेंगे, फिर आ जाएगा। तो इस तरह से बाबा कभी कुछ देता था, कभी कुछ देते थे और बहला देते थे। तो एक तरह से
बचपन में वो सेवा का महत्व भी पढ़ा। इस तरह से समझो बाबा के बाद हम दादियों के साथ, दीदी के साथ, दीदी मनमोहिनी के साथ जुड़ गए। दीदी मनमोहिनी के साथ हमारा परिवार काफी करीब रहा, ओपन रहा। जब मेरी आयु 5.5-6 साल की थी तब बाबा ने ये पुराना तन व्यक्त से बाबा व्यक्त हुए और दीदी के बहुत करीब आ गए। उस समय मधुबन में दीदी, मनोहर दादी के भी हम काफी करीब आए। मनोहर दादी की अगर मैं बात सुनाऊं तो मनोहर दादी के साथ 2 बातें विशेष हमारी रही। एक तो मनोहर दादी हमेशा बोलती थी, चलो सेवा करो, सेवा करो। सब्जी काटने का उनके सारी, वो जाके सब्जी बैठ जाती थी तो सब आसपास के आ जाते थे और सब्जी काटने के लिए। मेरा वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट का फील्ड नहीं था। अब बचपन में तो बिल्कुल ही नहीं होता, बड़े होके तो समझ आता है कि ये करना है, लेकिन बचपन में तो भागना है, इधर से उधर भागना है, सब्जी थोड़ी काटनी है। मनोहर दादी बोलती थी, आओ 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 आओ, चलो सब्जी काटने चलो। नहीं दादी, तो मनोहर दादी बोलती थी हमेशा, देखो तुमको बाबा से प्यार है? हाँ। अच्छा बाबा, ये बात जो है ना दादी वाली, ये बाबा के होते की है। और बाबा को तुम खाना खिलाना चाहती हो? हाँ खिलाई। तो बाबा के लिए सब्जी बनेगी? बनेगी। जब बाबा जितनी सब्जी का, बाबा की जितनी, बाबा से प्यार है, बाबा का खाना बने, बाबा की जितनी सब्जी काटो। फिर वो 2-4 दाने, माना 1 पीस काट लिए। अच्छा ठीक है, बाबा जितनी हो गई, ओके, अब तुम भी तो खाओगे, तुम्हारे लिए भी काटो। तो दूसरा पीस कटवाती थी कोई भी चीज का। अच्छा तुम्हारे लिए हो गई, तुम्हारी हो गई, बाबा की हो गई। अब मदर फादर खाएंगे या नहीं खाएंगे? उनके लिए भी काटो। मदर फादर नहीं तो किसका, उनका कौन काटेगा शेयर? उनके लिए। इस तरह से बाबा का काटो, अपने लिए काटो, मदर फादर के लिए काटो। अच्छा कोई और बाबा के पास बैठेगा, लच्छू दादी आई, कोई और, उसके लिए काट। ऐसे 4-5 पीसेस ऐसे आराम से कटवाती थी और बोलती थी अब हो गया, अब जाओ। लेकिन पहले सेवा करो। तो उनका स्टाइल ये था कि पहले ये करो तो फिर तुम्हारे अंदर वो चीज मना खाने का करो। तो वो सेवा इस तरीके से करवाती थी। और मनोहर दादी के साथ तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जब मैं थोड़ी बड़ी हो गई तो मैं पूछती थी, दादी मेडिटेशन कैसे करूं? क्योंकि बचपन में जो सीखा था ना, तो वो ये सीखा था, वो पक्का हो गया था, मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, प्रकृति के बीच में रहती हूँ, परम धाम से आई हूँ, पाठ बजाने आई हूँ। खत्म हो गया योग पूरा, अब भागो। तो मनोहर दादी बोलती थी, अच्छा ठीक है, ये किया तुमने? मैंने कहा। फिर दादी बोलती थी, अच्छा 2 बार करो, तो मैं आत्मा हूँ, प्रकृति के बीच में रहती हूँ, परम। मैं रिपीट करती थी और रिपीट करके बोलती थी, हो गया दादी, अब योग पूरा हो गया, मेरा योग तो पूरा हो गया मुझे। तो दादी बोलती थी, नहीं तुमने ठीक से नहीं किया, अब तुमने ठीक से नहीं किया ना, अब 3 बार करो मैं आत्मा। फिर दादी ने मुझे सिखाया किस तरीके से, बच्चे को कैसे सिखाना है, ये मुझे बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग लगा। फिर दादी बोलती, तुम तो बहुत फास्ट करती, ये कोई पोयम थोड़ी है जो गाना है, तुम धीरे धीरे बोलो, मैं आत्मा हूं, फिर उन्होंने मुझे बोला कि नहीं ऐसे नहीं, 3 बार पहले बोलो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, 3 बार बोलो मैं आत्मा। तो मैंने रिपीट किया, तो भी 15 मिनट में सारा खेल पूरा हो गया। अभी क्या करूं? 15-20 मिनट। बोला नहीं, अभी नहीं आया तुमको, तो क्या करूं, कैसे करूं? आपने जो बताया मैंने किया। तो दादी बोलती थी, अच्छा अब पॉज लेना है ना, कैसे करना है, मैं आत्मा हूं। फिर ना पहले जब, क्योंकि आता नहीं था पॉज लेना, बोलती थी मैं आत्मा हूं बोल के 1 to 50 टाइम काउंट करो, मैं आत्मा हूं। इस तरीके से उन्होंने 3 टाइम्स ऐसे, मैं आत्मा हूं, पॉज दो, फिर मैं आत्मा हूं, फिर मैं आत्मा, फिर ऐसे करवाया।
और फिर फिर बोलते हैं अच्छा, बोलते बोलते अब जैसे कर लिया ना सारा करके, बस बाबा को देखते रहो, बाबा को। इस तरह से उन्होंने मुझे उस चाइल्डहुड में मेडिटेशन सिखाया कि ऐसे कर। तो मुझे बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग, और उसके बाद मुझे अपने आप ऑटोमेटिक योग करना आ गया, क्योंकि वो बार 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 फिर बाबा को देखते उसी उसमें रह जाओ। तो फिर वो मुझे उस तरह से मनोहर दादी ने मुझे सिखाया और मुझे योग करना आ गया। और उसके बाद मैं थोड़ी जब बड़ी हो गई, मेरा 12th हो गया, मैंने बताया बीच में भी, मैं दीदी के साथ काफी ओपन थी, एक तरह से लाइफ की ओपन बुक मैं कह सकती हूँ। दीदी के साथ हर शेयरिंग मेरी दीदी के साथ होती थी, जो मेरे मन में आता था, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आता था मैं उनके साथ शेयर करती थी। तो उन्होंने 12th जब मेरा कंप्लीट हुआ, उन्होंने मुझे कहा एक दिन कि अब तुम्हें सेंटर पे रहना है। अब मैं बस ये एक बात सुनाती हूँ लास्ट, तो तुम्हें सेंटर पे रहना है। मैंने कहा दीदी मैं तो सेंटर पे रह नहीं सकती। बोला क्यों? 2-3 प्रॉब्लम्स। एक तो मेरी फ्रेंड सर्कल बहुत है, तो मैं जब सेंटर पे रहूंगी वो कैसे? मैं तो घर में आती हूँ, उनको खाना भी खिलाती हूँ, फ्रेंड्स मेरी बहुत आती जाती हैं, मेरी मदर टेक केयर करती है उनका। तो उन्होंने, दीदी जयपुर आ चुके थे, तो उन्होंने इनको बोला कि इसकी फ्रेंड्स का ध्यान रखना, अच्छा खिलाना पिलाना। बोला, मेरे को बोला हो गया, अब तुम वहां रहो। तो ये छोटी सी बात आई तो मेरे मन में सोच चला अच्छा ठीक है, क्योंकि दीदी की मैंने कोई भी बात लाइफ में टाली नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी कि मैंने मानी नहीं, मैं दीदी की हर बात मानती थी। फिर उसके बाद मैंने अपने आप को तैयार किया और फिर मैं सेंटर पर आ गई। आई तो मैं 6-7 दिन के लिए थी, 7-8 दिन के लिए रह के देखती हूँ क्या होता, कैसे रहती रह पाऊंगी या नहीं, क्योंकि पैम्पर्ड चाइल्ड थी। तो सबको ये लगता था ये रह नहीं सकती, सब बोलते भी यही थे कि ये नहीं रह सकती, ये नहीं बन सकती ब्रह्मा कुमारी। बट आज मैं आपके सामने हूँ। तो आई भी मैं वही सोच के थी कि भाई हाँ ठीक है, देखते हैं। वो दिन और आज का दिन, वो 7-8 दिन पूरे कभी हुए ही नहीं, सेंटर पर ही है। आई थिंक आई वॉज जस्ट 18 years old। 12th कंप्लीट किया था तो एज सोच सकते 17। नहीं, उससे पहले तो मैं आई यूज टू बी एट होम ओनली। आई यूज टू गो विद माई पेरेंट्स। यस, जैसे आप लोग आते हैं और जाते हैं, यूज टू गो टू द सेंटर एंड कम बैक। मधुबन में वैकेशंस में, समर एंड विंटर वैकेशंस, आई यूज टू गो एंड स्टे देयर फॉर द 2 months, 2.5 months। तो मधुबन में मेरा रहना ज्यादा होता था। बट घर में जब आ जाती थी वैकेशंस के बाद, तो फिर तो स्कूल वगैरह जाना होता था, तो पेरेंट्स के साथ ही आना जाना होता था, लाइक दैट। तो मधुबन में मैं बहुत रही और मधुबन की पालना बहुत ज्यादा मिली। मैं सेंटर पे जब रहना शुरू किया तो दीदी के पास रहना शुरू किया, और आज तक मैं वही, साथ में हम लोग। तो इस तरह से बचपन बाबा के यज्ञ में बीता, पालना मिली, और बड़े होकर सेवा में भी लग गए। शांति। हेलो, सुनाई पड़ रहा? ओम शांति। हम सब ने दीदी का सुंदर समय लिया, दोनों दीदियों का। और थोड़े टाइम में बहुत सारा खजाना मिला। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बाबा की जो भी बातें सुनी हैं, जब हम ज्ञान में आए तो हमने साकार बाबा को नहीं मिला, तो हम दादियों को कहते थे कि दादी बाबा तो हमें नहीं मिला।
कहते नहीं बाबा आपको मिला है और अभी भी मिलेगा, जिस बुद्धि से बाबा के पास पहुंच जाओ। तो जब मैं पहली बार मधुबन गई तो मैं सबको मिलती थी, आपने साकार बाबा को मिला, साकार बाबा को मिला, तो उन सबको मैं काफी उनके साथ टाइम स्पेंड करती थी। तो फिर मैं बाबा के सामने बैठ के कहती थी बाबा, तो बाबा ऐसा ही अनुभव कराते थे। तो हम क्यों दीदियां जो बाबा को मिली हैं उनका अनुभव सुनते हैं, क्योंकि उससे फिर हमारी बुद्धि वतन में जाकर बाबा से वो सेम अनुभव कराती है। हमारा दिल दिमाग भी उस रीति से बाबा से जुड़ जाता है। तो आज हमें और भी बाबा मम्मा की और दादा और दादियों की कहानी का पता लगा, तो हम बुद्धि से ये अनुभव करें कि सूक्ष्म में वो हमारे साथ है, हम उनके साथ है, इसीलिए अनुभव शेयर किया जाता है। ठीक है ना? तो आज से हम सभी विशेष रूप से महसूस करना, आप कोई भी नया कपड़ा लेके आओ ना, बाबा के रूम में बाबा के सामने रखना, और जैसे चंद्रकला दीदी ने कहा ना, जैसे सुषमा दीदी ने भी बताया कि उनके कैसे सब प्रकार का कारोबार मर्यादा युक्त आज्ञाकारी बन के, तो हर एक से जैसे बाबा की उनको जो गुण शक्ति का वरदान मिला है वो हमें भी मिल रहा है। ठीक है, उसी इंटेंशन से ये क्लास रखा था। तो अभी हम सभी मुरली को मैं सार बाद में सुनाऊंगी, दीदी छुट्टी लेंगे तो 1 मिनट योग करेंगे, आप सब यहाँ ही बैठे रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। हमारे यज्ञ के नियम प्रमाण हम अपना दिन मुरली से शुरू करते हैं, है ना? तो हम मुरली कैसे मिस कर सकते हैं? तो मुरली का सार सुन लेते हैं, क्योंकि सभी के टाइम को भी रिस्पेक्ट करना है। और मुरली के सार रूप में इतनी सारी मीठे प्यारे बाबा की सुंदर अनुभव की बातें सुनी, तो वे मुरली का सार सुनाती हूँ शाम को, और भी हम गहराई से थोड़ा मुरली का क्लास कर लेंगे। तो आज प्यारे बाबा की मुरली है। कौन सी डेट है आज? 21st। वेरी गुड। आई नीड somebody will remind me। रोज ही 21st लगता है। अच्छा देखो बाबा क्या कहता है आज कि बच्चे अपनी उस स्थिति में सदा सेट रहो। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन 21 जुलाई 2025। 28 जुलाई को मीठी प्यारी बड़ी दीदी का भी दिन होगा, तो हम उससे भी 7 दिन दूर हैं।
मीठे बच्चे पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छी रीति धारण करने हैं। ठीक है? किसी को भी दुख नहीं देना है। और शुरुआत कहाँ से करनी है? अपने आप से। हम अपने आप को भी कभी दुख न दें। तुम्हारी कोई भी आसुरी एक्टिविटी नहीं चाहिए। प्रश्न है, कौन से आसुरी गुण तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं? आपस में लड़ना, झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धमचक्कर मचाना, दुख देना, ये आसुरी गुण है जो तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। देखो, ये मुरली से हमें क्या मालूम पड़ता है कि जब बाबा साकार में थे तभी भी कई कई आत्माओं के कई प्रकार के संस्कार थे और उसकी कोई न कोई परीक्षा कहो या यज्ञ में थोड़ा बहुत सीन आ जाता था, लेकिन बाबा भी उन बातों को हैंडल करता था, है ना? जो बच्चे बाप का बन करके भी इन आसुरी गुणों का त्याग नहीं करते, उल्टे कर्म करते, उन्हें बहुत घाटा पड़ जाता। हिसाब ही हिसाब है। बाप के साथ धर्मराज भी है। गीत है, भोलेनाथ से निराला न और कोई। बाबा भी भोलानाथ है, हम बाबा के बच्चे भी भोलेनाथ है। बहुत सुंदर गीत है ना? अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं। हमें किसी को दुख नहीं देना है। और मैं अपने आप को कहती हूँ, शुरुआत अपने आप से करनी है। हमें अपने को दुख नहीं देना है। जो अपने को दुख नहीं देगा ना, वो किसी को भी दुख नहीं दे सकता है। हम दुख ले लेते हैं तो फिर जो मिला वही फिर बाहर आएगा ना। तो मेन बात, अपने को दुख नहीं देना। डिससर्विस कर अपने को श्रापित नहीं करना है। अपने ख्याल बड़े ऊंचे और रॉयल रखने हैं। रहम दिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है। खाने पीने की अबज लालच को छोड़ देना है। सबसे बड़ा वरदान बाबा का बनने से ये मिलता है कि खाना पीना सिंपल हो जाता है। वरदान है, ऑनेस्ट बन, स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करने वाले चढ़ती कला के अनुभवी भव। ये बाबा बहुत सुंदर वरदान दे रहे, इशारा दे रहे कि बाप के आगे स्पष्ट रहो। फिर मैं कई बार कहती हूँ, जो बड़ों से दादियों से सीखा कि अपने आप से स्पष्ट रहे। कभी कभी अपने से स्पष्ट रहे और बाबा से स्पष्ट रहे। इसलिए चार्ट लिखते ना तो पहले अपने को लिखना है ना? फिर बाबा को अर्पित करना है। आज मेरी अवस्था कैसी रही वो खुद को लिखना है, बराबर ना? तो पहले अपने आप को स्पष्ट करना और वो बाबा को समर्पित करना। दुनिया में लोग डायरी लिखते हैं ना, तो वो भी बहुत अच्छी तरह से अपना स्पष्ट अवलोकन करते हैं। उससे बहुत अच्छी उन्नति होती है। ऑनेस्ट बन, स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करने वाले चढ़ती कला के अनुभवी बन। उसके कारण हमारी चढ़ती कला होती है। स्वयं को जो है जैसे हैं वैसे ही बाप के आगे प्रत्यक्ष करना, यही सबसे बड़े से बड़ा चढ़ती कला का साधन है। कई बार कोई पूछते ना कि हमारी चढ़ती कला कैसे हो, तो फर्स्ट स्टेप है स्पष्ट रहना, ऑनेस्ट रहना। जो ऑनेस्ट रहता है उसकी चढ़ती कला न हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। बुद्धि पर जो अनेक प्रकार के बोझ हैं उन्हें समाप्त करने की यही सहज युक्ति है। ऑनेस्ट बन, स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करना, अर्थात
पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट बनाना। कभी भी चतुराई से मनमत और परमत के प्लान बनाकर बाप व निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे कोई बात रखते हो तो यह ऑनेस्टी नहीं है। ऑनेस्टी अर्थात जैसे बाप जो है, जैसा है, बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है, वैसे बच्चे बाप के आगे प्रत्यक्ष हो। स्लोगन: सच्चा तपस्वी वह है जो सदा सर्वस्व त्यागी की पोजीशन में रहता है। तो पहला त्याग, फिर तपस्या, है ना। तपस्वी वो है जो त्यागी की पोजीशन में रहता। तो पहले त्याग होता, फिर तपस्या शुरू होती। 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर अव्यक्त इशारा पढ़ के पूरा करेंगे। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। वर्तमान भविष्य का दर्पण है। वर्तमान की स्टेज अर्थात दर्पण द्वारा अपना भविष्य स्पष्ट देख सकते हो। भविष्य राज्य अधिकारी बनने के लिए चेक करो वर्तमान मेरे में रूलिंग पावर कहाँ तक है। पहले सूक्ष्म शक्तियां जो विशेष कार्य करता है, संकल्प शक्ति के ऊपर, बुद्धि के ऊपर पूरा अधिकार हो, तब अपना भविष्य उज्जवल बना सकेंगे। तो रूलिंग पावर चाहिए तो भविष्य ऊंचा बन जाएगा। ओम शांति। और एक टाइम निकाल के इसको 1-2 बार पढ़ते ही होंगे सारे दिन में। शाम को बाकी की मुरली भी सुना देंगे आधे घंटे में, फिर आधा घंटा योग करेंगे और फिर आगे के शिवानी बहन के प्रोग्राम की मीटिंग करेंगे। ठीक है ना? सभी को ठीक है? अच्छा, अभी जिसके पास भी थोड़ा बहुत टाइम है तो घर को थोड़ा ठीक करने में मदद कर सकेंगे तो अच्छा रहेगा। चलो प्यारे बाबा की मीठी याद में बैठते हैं। एक गीत बजा सकते हैं आज का मुरली का? हाँ, बाबा की आवाज में याद किया प्लीज। यस, हेलो सभी यूनियन सेंटर्स के प्रजापिता ब्रह्मा मुख्यमंत्री अच्छा, कल जो भी प्यारे बाबा के घर में बाबा के बच्चों ने सेवा किया उसके लिए तो सभी ने बाबा की ओर से बहुत बहुत प्यार का अनुभव किया ही है। और जो नई आत्माएं आई उनको भी आप सबने दृष्टि दिया, लाइट माइट दिया, अपना अनुभव कराया, तो ये भी आपने अपना भाग्य जमा कर लिया। तो आज भी उन्हें लाइट माइट देते रहेंगे ताकि वो भी बाबा के समीप आ जाए और खजाना प्राप्त करे। हेलो सभी यूनियन सेंटर्स के प्रजापिता ब्रह्मा मुख्यमंत्री सभी से भी बच्चों प्रति मधुबन से रूहानी बाप दादा और बच्चों का दिलदान से प्रेम से सभी बच्चों को
याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप व दादा का दिल जान से और प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे सिकले जो रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप का नमस्ते। बॉम्बे निवासी सभी सर्विसेबल प्रजापिता ब्रह्मा कुलभूषण बेटी निष्ठा खुश रहो और आबाद रहो, न विसरो न याद रहो। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर।